नमस्ते और मैं हूं मंकेश और ये आज का सेशन है डेली यूजेस वर्ड मीनिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश। यानी आज हम ऐसे 100 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे जो कि हम डेली यूजेस करते हैं और स्पोकन में बोला जाता है। और साथ ही साथ इस तरीके की मीनिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण वे बहुत बेहतरीन इंग्लिश ना बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं। और इसलिए हम लेकर आए हैं महज 10 मिनट में आपको 100 मीनिंग बहुत ही आसानी से यूज आप सीख लेंगे और आपको पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, एसेंशियल पार्ट होता है ये इंग्लिश सीखने का। तो इस कड़ी में बिना देरी किए हम सबसे पहले जानेंगे पहला इसमें वर्ड। और पहला वर्ड है, आपको यहाँ बता दें, पहला वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल क्या है? तो सेंसिबल, और सेंसिबल का मतलब है समझदार। जैसे अगर हम स्पोकन में बोलें तो राम बहुत समझदार लड़का है, तो राम इज अ सेंसिबल बॉय। और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अजनबी। और ये है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना, उत्सुक होना। और ये है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन। और ये है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, ऑब्सेशन। ये क्या लिखा है? ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। और अगला है ये रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना। ये है करेज, और करेज का मतलब होता है साहस होना, साहस होना। और ये अगला है सेमलेस, ये क्या लिखा है? शेमलेस, और शेमलेस का मतलब होता है बेशर्म। ये 9th है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन का जो मतलब होता है ये होता है अवधि। 10th हम मीनिंग देखेंगे, ये है अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज का जो मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा। और ये अगला दिया है इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, इंटेंशन। अगला है स्प्लेंडिड, और स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडिड। ये है पेनिलेस, पेनिलेस का मतलब होता है कंगाल, पेनिलेस। ये लिखा है पेनिलेस, और पेनिलेस का मतलब होता है कंगाल, सब कोई बोलेगा। और ये है स्टबर्न, और स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। और ये है प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब क्या होता है? भड़काना, उत्तेजित करना, प्रोवोक। और ये अगला है पैथेटिक, पैथेटिक। और पैथेटिक का जो मतलब होता है पैथेटिक, करुणाजनक, करुणाजनक, पैथेटिक। और ये 17 है डिवेस्टेड, डिवेस्टेड का मतलब होता है तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, छिन्न भिन्न कर देना। ये कंसोल, और कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना, या हम बोल सकते हैं इसे संतावना देना। और ये है अगला ड्रास्टिक, ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक। और ड्रेस्टिक का मतलब होता है विषण, यानी हम बोल सकते हैं ड्रास्टिक एक्सीडेंट, ड्रास्टिक एक्सीडेंट यानी एक विषण दुर्घटना। अगला है एस्केप, और एस्केप मीन्स भाग जाना या बच निकलना भी होता है। और ये है ऑडेसिटी, और ऑडेसिटी का मतलब होता है हिम्मत होना, हिम्मत होना। बोलो सब ऑडेसिटी, बोलो सब ऑडेसिटी, ऑडेसिटी। ये है फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। क्या लिखा है? फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये है रिमाइंड, और रिमाइंड का मतलब होता है फिर से याद दिलाना या पुनः याद करना। यस, रिमाइंड। 24th है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, कट कॉन्फिडेंस। क्या लिखा है? ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। ये 25th है फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार। और
डिलीजेंट ये होता है मेहनती या परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। और अगला है म्यूचुअल, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं, यानी आपसी समझ बूझ भी कह सकते हैं म्यूचुअल। क्या लिखा है? म्यूचुअल। और म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपसी। बोलो सब, आपसी बोलो। विटनेस, ये क्या लिखा? विटनेस का मतलब होता है ये गवाह या प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस भी कहते हैं। आई विटनेस जिसे हम प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं। बोलो डिपॉजिट, ये और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना, डिपॉजिट। क्या लिखा है? डिपॉजिट। और ये है अगला क्लेम। क्लेम, और क्लेम मीन्स होता है दावा करना। क्लेम मीन्स क्या होता है? दावा करना। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, मुझे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल मी, डोंट ट्रबल मी। और ये है स्ट्रगल, और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। स्ट्रगल, क्या बोलोगे? स्ट्रगल। बोलो टॉलरेट, ये क्या लिखा है? टॉलरेट, और टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। बोलो टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स क्या होता है? सहन करना। ये है फैथफुल, और ये फैथफुल का मतलब होता है वफादार। फैथफुल, क्या बोलोगे? फैथफुल। और ये है लेजर, और लेजर का मतलब होता है फुर्सत का समय, या लेजर टाइम भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर टाइम। तो लेजर, ये क्या बोलोगे? लेजर। तो ये अभी तक हमने 35 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी 35 फिर से हम यहाँ तैयार करेंगे। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब अगला है बाय द वे, यानी बाय द वे। और बाय द वे मीन्स क्या होता है? वैसे या किसी भी तरह से, बाय द वे, बाय द वे। अगला है सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स होता है हमदर्दी या सहानुभूति, सिंपैथी। और ये है वायलेंस, और वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा या क्रूरता, हिंसा या क्रूरता। और ये अगला है टॉक्सिस, टॉक्सिक, और टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या विष। टॉक्सिक फूड, टॉक्सिक, क्या बोलोगे? टॉक्सिक। और 40 जो वर्ड मीनिंग है, ये 40 नंबर है। ये ट्रबल, ये क्या लिखा है? ट्रबल यानी दिक्कत या समस्या। मेरे बहुत सारे दिक्कतें हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, या आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये है प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है? उन्नति, 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 प्रोग्रेस। और ये 42 है एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? माहिर या विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। यस। अगला है ये ब्लेसिंग। ये क्या है? ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, ईश्वर की अनुकंपा है, या इट्स गॉड्स ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग। फिर है ये प्लेजर, और प्लेजर का मतलब होता है आनंद, आनंद, प्लेजर। ये है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। और ये है वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन का जो मतलब होता है ये होता है शाकाहारी, शाकाहारी, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। ये है कम्युनिटी, 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 और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, यानी हिंदू कम्युनिटी, इस्लाम कम्युनिटी। यस। ये कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। ये है कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। क्या लिखा है? कंपटीशन। तुम लोग बोलो। कंपटीशन, क्या बोलोगे? कंपटीशन। क्या लिखा है? कंपटीशन। अब अगला है यहाँ सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। और सुपरस्टिशियस का जो मतलब होता है ये क्या होता है? अंधविश्वास। ये क्या होता है? अंधविश्वासी। और ये है ड्रंकर, ये क्या है? ड्रंकर, ड्रंकर। और ये होता है शराब,
ड्रंकर। राम सराबी है, राम इज अ ड्रंकर या राम इज अ ड्रंकर पर्सन। तो अभी तक हमने 50 मीनिंग सीख लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बेहद लाजवाब ये मीनिंग होगा। अगला है, यहाँ देखोगे, अगला देखोगे सजेशन, ये 51 और ये है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, और ये है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेट। और ये है मिस गाइड, बहकाना, मुझे मत बहकाओ, डोंट मिस गाइड मी, मुझे मत बहकाओ। तो ये हम डेली लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये है फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन का मतलब होता है रोकना। फर्स्ट वन क्या लिखा है? फर्स्ट वन। ये कंस्पिरेसी, साजिश। कंस्पिरेसी क्या लिखा है? कंस्पिरेसी, साजिश। और अगला है ये एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है क्या? सालगिरह, सालगिरह, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। ये है क्या? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। ये है असम। असम का मतलब होता है बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसका मतलब क्या होता है? लाजवाब भी होता है। और ये है स्कैम। स्कैम मीन्स क्या होता है? घोटाला। स्कैम क्या लिखा है? स्कैम। और अगला है यानी 60 नंबर, ये है ड्रीमी। और ड्रीमी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कल्पनातीत या कल्पना करने वाला, ये ड्रीमी। और ये है प्रीवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम, प्रिवेंट। ये है वेल्थ। ये क्या है? वेल्थ। और वेल्थ का जो मतलब होता है दौलत, दौलत। और ये है दौलत या हम संपदा भी कह सकते हैं। ये है डलनेस, निराश, निराशापन या निराश होना, या सुस्ती भी होता है, डलनेस। क्या बोलोगे? डलनेस। और ये है रिवैम्प। ये क्या लिखा है? रिवैम्प। रिवैम्प मीन्स क्या होता है? सुधार करना। बोलो रिवैम्प, रिवैम्प। और ये सॉलिट्यूड। ये क्या लिखा है? सॉलिट्यूड। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, या हम इसे बोल सकते हैं अकेलापन। एकांत या अकेलापन, सॉलिट्यूड। और अगला है, ये देखोगे कैंपेन। कैंपेन। और कैंपेन का मतलब होता है अभियान। कैंपेन क्या बोलोगे? कैंपेन। और ये है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी आज शुभ दिन है, यानी इट्स ऑस्पिशियस डे फॉर अस, हम लोगों के लिए, क्योंकि आज मुहर्रम है, बिकॉज इट्स मुहर्रम टुडे। यस, तो ये ऑस्पिशियस। और ये देखो तो ये क्या है? ये 68 है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी क्या लिखा है? डिस्पैरिटी, असमानता, यानी जिसमें भिन्नता हो, अलग अलग, ठीक। डिस्पैरिटी क्या लिखा है? डिस्पैरिटी। ये है प्रोपोजल। प्रोपोजल, प्रपोजल क्या लिखा है? प्रपोजल, प्रपोजल। और प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव। और ये है अगला स्टारवेशन। और स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। ये अभी तक हमने 70 वर्ड मीनिंग हमने सीख लिया है। और अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो आप कुछ चाय कोट में जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप शामपुर में भी जोड़ सकते हैं। और ये क्लासेस आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। और ये है अगला डफर। बोलो डफर। और डफर का मतलब होता है मंदबुद्धि या बुद्धिहीन भी बोलते हैं। क्या बोलोगे? डफर। बोलो डफर, डफर। और ये है स्नीचर। और स्नीचर का मतलब होता है जासूस। स्नीचर क्या बोलोगे? ये स्नीचर क्या लिखा है?
एस नीचा, और ये है रिस्की। ये क्या लिखा है? ये लिखा है रिस्की, ये लिखा है रिस्की। और रिस्की का मतलब होता है खतरनाक या जोखिम से भरा हुआ। रिस्की, क्या बोलोगे? रिस्की। और ये है इन रेस्ड, और इन रेस्ड का मतलब होता है भयंकर, भयंकर, भयंकर। यानी हम कहेंगे कि भयंकर ड्रास्टिक मीन्स भी भयंकर होता है, अभी मैंने बताया था। और इन रेस्ड का भी मतलब जो होता है ये क्या होता है? भयंकर होता। अब अगला है ब्रेजन, ब्रेजन, या मैंने अभी बताया था ब्रेजन, ब्रेजन। इसको क्या पढ़ोगे? तो ये पढ़ेंगे हम ब्रेजन। और ब्रेजन का मतलब होता है बेसम, और सेमलेस मीन्स भी क्या होता है? बेसम होता है। ये है इसेंशियल, एसेंशियल। और एसेंशियल का मतलब एसेंशियल, और एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, आवश्यक। क्या लिखोगे? आवश्यक, एसेंशियल, एसेंशियल। इट्स एसेंशियल फॉर अस, ये हम लोग के लिए आवश्यक है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। अगला है, अगला प्रायोरिटी। ये क्या लिखा है? प्रायोरिटी। और ये प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी का जो मतलब होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता, प्राथमिकता। और ये है 78 हेयर आफ्टर, और हेयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। क्या बोलोगे? इसके बाद। और ये है देयर आफ्टर, देयर आफ्टर, उसके बाद, उसके बाद। अब ये है वेयर इन, इसमें, वेयर इन, इसमें, वेयर इन। क्या लिखा है? वेयर इन। और ये क्या है? हेयर फोर्थ, और हेयर फोर्थ मीन्स क्या होता है? इसके बाद, हेयर फोर्थ। क्या लिखा है? हेयर फोर्थ। और ये आगे देखोगे अर्नेस्ट, अर्नेस्ट यानी गंभीर। क्या लिखा है? अर्नेस्ट, अर्नेस्ट। और ये क्या लिखा है? गंभीर। और ये है ग्रेटफुल। ये क्या लिखा है? ग्रेटफुल। और ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? आभारी या महानता, महानता भी हम बोलते हैं, महानता। और ये क्या है? अगला है हैप्पीली, हैप्पीली। और हैप्पीली का जो मतलब होता है हैप्पीली, और हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से, आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक। ये है डिबेट, और डिबेट मीन्स क्या होता है? बहस का, मुझसे बहस मत करो, डोंट डिबेट टू मी। यस। अगला है चार्ज, चार्ज मीन्स क्या होता है? आरोप लगाना। और ये है फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। क्या बोलोगे? डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। और अगला है ये हेवन, और ये है क्या? हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, हेवन। ये लिखा है हेवन, और हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। ये है हॉरर, ये हॉरर। ये क्या लिखा है? हॉरर। और हॉरर मीन्स क्या होता है? डरावना, हॉरर मूवी यानी डरावनी मूवी। ये है हेरिटेज, और हेरिटेज का क्या मतलब होता है? विरासत, यानी विरासत। और अगला है कॉजी, कॉजी। ये है कॉजी, और कॉजी का जो मतलब होता है आरामदायक। ये है लिखा सरकास्टिक, सरकास्टिक, सरकास्टिक। और सरकास्टिक का मतलब होता है ताना भरा हुआ, ताना भरा हुआ। और अगला है ये इवेजन, इवेजन, इवेजन। और इवेजन का मतलब होता है ताल मटोल, ताल मटोल। मोडेस्ट, और मोडेस्ट का मतलब विनम्र। और अगला है ये स्टूप, और स्टूप का मतलब होता है नीचे आना। ये ग्लूटन, और ग्लूटन मीन्स पेटू, यानी जो हमेशा खाने की बात करता हो उसको कहते हैं ग्लटन, ग्लटन। और ये है ड्वार्फ, ड्वार्फ। और ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना, 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 ड्वार्फ। और ये है देखो नोटोरियस, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, बदनाम। यानी राम एक बदनाम लड़का था, राम वॉज अ नोटोरियस बॉय। फिर से फैटल, फैटल का मतलब क्या होता है?
घातक, और ये है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब शीघ्र। तो आई होप कि आपको ये 100 मीनिंग बिल्कुल याद हो गए होंगे, और आप जरूर डेजल के साथ बने रहें, क्योंकि हम डेली नए नए सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश बहुत लाजवाब होगी। और अगर आपकी मीनिंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली आप अंग्रेजी में महारत हासिल कर सकते हैं, और आपकी इंग्लिश बहुत बहुत लाजवाब हो सकती है। तो थैंक यू, आप बने रहें डेजल के साथ। जय हिंद।